Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to back my YouTube channel. Let's start today vlog. एंड कल है मेरा पेपर। मैं कर रही थी पेपर की तैयारी और यहाँ पर मैं इतनी ज़्यादा रात भी हो गई थी और मैं जाग रही थी। मन चाह रहा था कि सो जाऊँ। यहाँ पर हमारी 5 यूनिट थी, पर एक यूनिट इसमें भी मास्टर में और बढ़ा दिया, ये 6 हो गई हैं। हम कभी सोचते थे कि ये 5 से 4 हो जाएं, पर ये 5 से 4 तो नहीं हुई, 5 से 6 हो गई। और यहाँ पर हमारा हीटर भी जला रखा है। कर रहा था कि सो जाएं, पर घर में धीरे धीरे सारे लोग सो गए थे, सब सन्नाटे में थे। मेरी सिर्फ किताबें खुली हुई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी किताबें भी कर देती हूँ सबके साथ बंद। तो यहाँ पर मैंने अपने टैबलेट और बुक की बंद। फिर हो गई थी सुबह और हम जाने लगे थे एग्ज़ाम देने के लिए। फिर हम यहाँ पर पहुँच गए थे सेंटर पर और यहाँ पर सिर्फ हमारा मास्टर वालों का ही एग्ज़ाम था। यहाँ पर सिर्फ हमारी क्लास के 30 स्टूडेंट्स ही थे जो यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। हम सोच रहे थे सारे बच्चों की एंट्री हो चुकी है, पर सोचा कि कुछ खा लेते हैं क्योंकि हम सुबह के आए हुए थे और पेपर की टेंशन में हमने कुछ खाया भी नहीं था। फिर हम एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ पर पहुँच गए थे टेम्पटेशन। तो यहाँ पर हमने देखा कि इतनी ज़्यादा भीड़ चल रही है। फिर हमने अपने खाने के लिए भी कुछ देखा और यहाँ पर इतने ज़्यादा ऑप्शन थे कि मन चाह रहा था ये भी बाय कर लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। और यहाँ पर पेस्ट्रीज़ वगैरह और ये स्वीट्स भी काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की थी, बट हमें स्वीट्स का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है। यहाँ पर हमने लिया था वेज। तो यहाँ पर हमने सैंडविच कराया पैक क्योंकि हम उसे खाएंगे बस के अंदर। और यहाँ पर हमने एक पिज़्ज़ा भी लिया था। फिर हमने यहाँ पर बिलिंग कराने के लिए आ गए थे और यहाँ पर चल रही थी बर्थडे पार्टी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। फिर हमने यहाँ पर कराई बिलिंग। ज़्यादा टेंशन थी दिमाग पे और हम पेपर देने के बाद सारी जो टेंशन थी वो निकल चुकी थी और थकान भी बहुत ज़्यादा थी, पर एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा थी कि आज हमारे एग्ज़ाम हो चुके हैं ख़त्म। और इस ब्लॉग में एक बहुत ही ख़ास माहौल भी है। यहाँ पर हमारी कुछ लेडीज़ की किटी पार्टी चल रही थी। हंसी पुरानी बातें, किस्से और ढेर सारी खुशियाँ भी थीं। उम्र भले बढ़ जाए लेकिन खुश रहने का जज्बा कभी हमारा पुराना नहीं होना चाहिए। आज का सिर्फ ये पार्टी का नहीं है इन लोगों के लिए, बल्कि अपने साथ अपनापन मुस्कुराहटों का है। फिर हमने अपने खाने पीने का सारा सामान कराया पैक क्योंकि अगर हम यहाँ पर बैठकर खाते तो हमें बहुत ज़्यादा रात हो जाती। फिर हमने यहाँ पर ऑटो पकड़ा क्योंकि अभी हमें जाना था बस स्टेशन। और यहाँ पर मुरादाबाद में इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। अपने रामपुर में जब भी ट्रैफिक नहीं रहता है, रामपुर के लोग सोचते होंगे कि ट्रैफिक होता क्या है। आप मुरादाबाद आइए तो आपको पता चलेगा। और यहाँ पर हमने बस के अंदर बैठ खाया पिज़्ज़ा। फिर उसके बाद हम आ गए थे, जाने लगे थे घर भाई के साथ। फिर हमने यहाँ पर कराए मोमोज़ पैक क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, पर अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था खाए हुए। बट इतना ज़्यादा मन करने लगता है कि कुछ ना कुछ चटपटा खाया जाए। तो यहाँ पर हमने कराए थे मोमोज़ और राइस पैक। तो यहाँ पर हमने इन सबको किया प्लेट के अंदर और यहाँ पर आ गई हमारी राइस। और हम यहाँ पर सारे सिबलिंग्स जो थे हम यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। हम सब आसपास बैठे हुए थे और ये हमारी सिस्टर जो थी ये प्लेट में कर रही थी। और फिर हमने यहाँ पर इसमें से निकाला प्याज इसको हमने इसके अंदर डाल दिया। फिर हम सोच रहे थे कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, बट हम कह रहे थे अभी सब चीज़ प्लेट में लोड होने दो, फिर उसके बाद हम सब एक साथ बैठकर स्टार्ट करेंगे खाना। फिर यहाँ पर हमने राइस और मोमोज़ यहाँ पर रख लिए हैं और यहाँ पर इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसे क्या कहते हैं जो मोमोज़ से लगा कर खाते हैं। फिर हमने यहाँ पर एक साइड मेयोनीज़, किस किस को मेयोनीज़ से ये मोमोज़ जो होता है खाना ज़्यादा पसंद है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ होते हैं कि मेयोनीज़ नहीं खाते हैं। फिर जस्ट हमने खाना वाना खाकर बैठ चुके थे। फिर यहाँ पर हमने गेम खेला। हमारी सिस्टर ने एक आज हमें नया गेम खिलाया, खट्टी मीठी गोली। तो हम बचपन में खाया क्या करते थे, बट ये गेम भी आ चुका है खट्टी मीठी। इसमें जिसके पास लास्ट नंबर जो आ रहा था वो उसको अपने एक फिंगर जो था वो फोल्ड करना था, फिर दोबारा से वही स्टार्ट हो रहा था। फिर अब उसे अपनी दूसरी उंगली फोल्ड करना था। जिसके पास जो लास्ट वाला नंबर आ रहा था उसे वही वहाँ पर क्या करना था, फोल्ड करना था। अब ये हमारी सिस्टर के पास आ गया तो उन्होंने भी अपनी उंगली फोल्ड कर ली थी, यानी फिर हमने यहाँ पर खोला चिड़िया उड़ कौवा उड़ भैंस को उड़ा दिया। और ये भैंस हमारी उड़ के पता नहीं कहाँ पहुँच चुकी थी। फिर जिसने भैंस को उड़ाया उसकी हमने बहुत सोचा कि बहुत ज़्यादा पिटाई करेंगे, बट हमने एक भी बार ये किसी से पिट नहीं पाई। खाना मचोड़ी खाई भी
दही आई थी। मैंने मंगाई रसमलाई। तुम ले गई क्या ले आई। फिर आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप इस पर अच्छे से कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़ और जल्दी न्यू ब्लॉग